कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बहुत एकाग्रता के साथ एक एक शब्द को हृदयंगम करने का प्रयत्न कीजिएगा। गोपियों और उद्धव के संवाद का प्रसंग चल रहा है। गोपियों ने ये स्थापना की कि उद्धव जी, श्री कृष्ण ने आपको अपने माँ बाप को समझाने बुझाने के लिए भेजा होगा, वे हमें काहे को स्मरण करेंगे। हर व्यक्ति अपने संबंधियों को याद करता है, तो यहाँ तो संबंधी उनके माता पिता हैं, हम तो उनके संबंधी हैं नहीं। इस पर मानो उद्धव जी ने कहा, जब तुम्हारे सरीखे प्रेमियों को श्री कृष्ण भूल जाएंगे, बहुत ध्यान से सुनना, तो माँ बाप की याद कहाँ रहेगी। पूछा गोपियों से, अगर तुम्हारे सरीखे प्रेमियों को भगवान भूल जाएंगे तो माँ बाप की याद कहाँ रहेगी। तो गोपी बोली, नहीं नहीं, ये जो शारीरिक संबंध है, मैं अब बहुत कटाक्ष की बात बता रहा हूँ, अपने सहित बोल रहा हूँ, हम लोगों में ये जो शरीर का संबंध है, ये शरीर मिला था भगवान को पाने के लिए, और हम लोग इस शरीर के संबंध में सब कुछ भुला बैठे। ये भी भूल गए ये देह किस लिए मिला था। ये जो शारीरिक संबंध है ना मनुष्य का, ये बहुत ही घनिष्ठ होता है। माँ बाप को छोड़कर जो संबंध होता है वो मतलब का ही संबंध होता है और दिखावे का संबंध होता है। तो उद्धव जी बोले, गोपियों, तुमने मतलब का संबंध देखा है। और उद्धव जी बोलने लगे, प्रश्न करने लगे, तुमने मतलब का संबंध देखा है। बोली, हाँ देखा है। बोले, गोपियों, तुमने मतलब का संबंध कहाँ देखा। अब आप बताओ, ये गोपियां वेद की ऋचाएं, ये वेद की ऋचाएं हैं, यानी इनकी वाणी भगवान की वाणी है। ये एक शब्द भी इनको वेद व्यास नहीं काट सके, ब्रह्मा नहीं काट सके, नारद नहीं काट सके, तो मैं कैसे कह दूं गलत बोल रही हैं। गोपियों ने क्या कहा, देखिए, सब गोपियों के घर में पति हैं और इनका शारीरिक संबंध उनके साथ में पूरा है, और यही गोपियां क्या बोलती हैं उद्धव जी से, पुरुषों का स्त्रियों के साथ जैसा संबंध होता है, अगर बहुत गहरी बात कही, अगर उनके काम की सिद्धि मतलब उनके मन की इंद्रियों की इच्छा पत्नी से पूरी ना हो तो वैराग्य धारण कर लेते हैं। ये वेदों के शब्द बता रहा हूं आपको। सन्यासी हो जाते हैं, जवानी में साथ रहे, बुढ़ापे में अलग हो जाते हैं,
ये स्वार्थ का संबंध नहीं हुआ तो क्या हुआ? एक दृष्टांत नहीं, दूसरा दृष्टांत और दे रहे हैं, ध्यान से सुनो। फूलों में सुंदरता रहती है, हाँ रहती है। रस होता है, हाँ होता है। आनंद रहता है, फिर भी भंवरा उनमें टिकता नहीं है। बहुत ध्यान से सुनिएगा कि पुरुष का मन भौरे की तरह होता है। फूलों में सुंदरता रहती है, रस होता है, आनंद रहता है, फिर भी भौरा उनमें टिकता नहीं। आदमी तो दो ही पांव से चलता है, और ये जिसके 6 पैर हों, भगवान पे कहती हैं, और पंख लगे हों, उड़ चले हों, तो उनकी क्या आश्चर्य है। इसके बाद एक नहीं, 8 दृष्टांत दिए गोपियों ने। दृष्टांत में भाव तो होता है, लेकिन एक दिव्य भाव होता है जो चित्त की वृत्ति को भीतर ले जाता है। समाधि लगानी हो तो ये भाव बहुत उपयोगी है। अगर किसी को अपने आप में एकाग्रचित्त होना हो तो उसे क्या करना चाहिए? पहले मन के विचारों को, ध्यान से सुनो, मन के विचारों को देखते हुए क्या देखना चाहिए? ये जो मेरे मन में विचार हैं, विचार कहाँ से आए? मन में बुद्धि के द्वारा डिसीजन से आए, बुद्धि में कहाँ से आए? चित्त से आए। और चित्त में कहाँ से आए? हमने कभी इतना गहराई से सोचा नहीं होगा। वो विचारों को भूल करके, विचार शून्य हो करके, जब साधना करता है व्यक्ति, विचार शून्य हो जाना, मन को इंद्रियों से हटाकर, विषयों से हटाकर, बुद्धि से हटाकर वो खोजता है कि कहाँ से विचार ये शक्ति पाते हैं। वो आत्मा है, और आत्मा में रमण करने वाला व्यक्ति समाधिस्थ हो जाता है। तो कहने का तात्पर्य, चित्त वृत्ति को भीतर ले जाता है। समाधि लगानी हो तो ये भाव सबसे सुंदर है। अब क्या पहला 8 दृष्टांत देती हैं गोपियां, और आपसे निवेदन करूंगा पूरी ताकत लगा के समझिएगा। मैंने कहा ना आपको, गोपियों से बड़ा ना तो कोई धार्मिक संत आज तक पृथ्वी पर हुआ है। अरे ब्रह्मा नहीं है, नारद जी नहीं है, वेद व्यास नहीं है, जिनके चरणों की धूल स्वयं भगवान पाना चाहते हो, जिनके चरण चापने के लिए भगवान रोते रहते हैं। ये वो गोपियों के शब्द हैं। पहला दृष्टांत गणिका का दिया। गणिका माने वैश्या का। देखिए ये गोपियां दे रही हैं, तो कहते हैं ना, गणिका का शब्द कैसे बना? गण, गण माने गण राज्य। जो जैसे पहले एक वैश्या एक गांव में हो तो पूरे गांव के लिए वो वैश्या है। तो कहने का तात्पर्य, जो गण की भोग्या हो उसे गणिका बोलते हैं। वो पुरुष से प्रेम तो करती है, परंतु कब तक? जब तक उसके पास धन रहता है, यौवनता रहती है। धन समाप्त होते ही गणिका पुरुष का त्याग कर देती है। जो लोक रीति में प्रेम है, मतलबी प्रेम अर्थमूलक होता है। इसमें पुरुष भी साधारण है, स्त्री भी साधारण है। अच्छा, गणिका को दृष्टांत पहले क्यों दिया? बोले अगर गणिका का स्त्री का दृष्टांत पहले नहीं देती तो पुरुषों को भी दोष लगाने वाला बन जाते। तो उद्धव जी कहते कि स्त्री होने का अभिमान
इनके चित्त में ज़्यादा है, इसलिए पुरुष ही पुरुष पर दोषारोपण कर रही हैं। इसलिए सबसे पहले गोपियों ने गणिका का दृष्टांत दिया। बोली हम स्त्रियों से शुरुआत करते हैं। गणिका बहुत मामूली है, हल्के किस्म की स्त्री का नाम है, जो शक्ल सूरत से तो स्त्री है लेकिन उसके अंदर अस्तित्व नहीं है। उसके पास जाने वाले पुरुष भी हल्के किस्म के हैं। बोले दृष्टांत कृष्ण के लिए देना ठीक नहीं है, क्योंकि गणिका जो प्रीति होती है उसमें आदर नहीं, श्रद्धा नहीं, भक्ति नहीं होती। बहुत ध्यान से समझिएगा, गणिका को ना किसी से आदर है, ना श्रद्धा है, ना भक्ति है। उसमें तो केवल लोभ और काम का मिश्रण होता है। तो ये बात उद्धव जी ने कहा तो बोली कोई बात नहीं, हम दूसरा दृष्टांत देती हैं, आप सुनिए। अब एक अकल्पम नृपति प्रजा, राजा का दृष्टांत देती हैं गोपियां। जब तक राजा समर्थ होता है तब तक प्रजा उसको प्रेम करती है, बड़ा आदर, बड़ी श्रद्धा देती है। अन्नदाता है, भूपति कहकर सिर झुका के हाथ जोड़ती हैं, घुटने टेकते हैं, क्योंकि वे हमारे राजा ही नहीं, साक्षात हमारे ईश्वर हैं, ऐसा कहती है प्रजा। लेकिन जब कोई शत्रु चढ़ाई करता है, ध्यान से सुनना, जब कोई शत्रु चढ़ाई करता है राजा के ऊपर, तो राजा युद्ध में हार जाता है, प्रजा की रक्षा में समर्थ नहीं रह जाता, तो ये प्रजा थोड़े दिन बाद दूसरे राजा को राजा मान लेती है और उसी के प्रति अपना प्रेम, अपनी श्रद्धा, अपनी भक्ति प्रदर्शित करने लगती। प्रदर्शित बोल रहा हूं, ये श्रद्धा, प्रेम और भक्ति जो प्रदर्शित की जाती है वो सच्ची नहीं होती। राजा से कोई प्रेम नहीं करता, सिर्फ दिखावा है। लेकिन वहां वही प्रजा राजा से अपनी रक्षा तो चाहती है, जब राजा रक्षा में समर्थ नहीं रह जाता तो उसका भी परित्याग कर देती है। इसलिए यहाँ पर भी प्रजा स्वार्थ से ही, मतलब से ही राजा से प्रेम करती है और उसको छोड़ देती है। लेकिन श्री कृष्ण तो हमारा प्रेम, हमारा और कृष्ण का प्रेम काम मूलक नहीं था, लोभ मूलक नहीं था। हम गणिका नहीं हैं, हम राजा की प्रजा नहीं हैं, लेकिन फिर भी कृष्ण ने हमको छोड़ दिया, आदर होते हुए भी, श्रद्धा होते हुए भी छोड़ दिया। ये राजा और गणिका के दृष्टांत लौकिक दृष्टांत हैं। ये दोनों जो दृष्टांत मैंने दिए हैं ये लौकिक दृष्टांत हैं। अभी वैदिक दृष्टांत, उससे पहले जो कल मैं आपको, ये गोपियां कब तक ये बातें बोल पाती हैं? जब तक वो विवेक में रहती हैं। लेकिन जैसे ही वो समाधिस्थ हो जाती हैं, क्या मतलब? समाधिस्थ का मतलब हृदय में उतर जाती हैं। और हृदय में कौन बैठा हुआ है? ठाकुर जी बैठे हुए हैं, भगवान श्री कृष्ण बैठे हुए हैं। उसमें गोपियां एकदम भूल जाती हैं कि कौन उद्धव, हम किससे बातें कर रही हैं। फिर वो अपने भाव में खो जाती है, विरह में खो जाती है। असली प्रेम इसी को बोलते हैं। आप बताइए, कभी मंदिर में जाके हमारी समाधि लगी? कभी सत्संग में आके हमारी समाधि लगी? हमें तो मंदिर में भी जाके घर की याद आती है, सत्संग में आके भी घर की याद आती है। और गोपियां उद्धव से चर्चा करते करते गोता लगा लेती हैं और उद्धव चौकन्ने हो जाते हैं कि अरे अभी गोपियों को क्या हुआ, अभी तो हमें दृष्टांत सुना रही थी। ये लौकिक दृष्टांत सुनाए। वैदिक, उससे पहले जैसे ही गोपियों का ध्यान
अपने प्रेम में, अपने कृष्ण में, अपने भाव में लगा समाधिष्ट हुई, भूल गई दृष्टांत देना। तो क्या हुआ? बहुत ध्यान से सुनना, एकाग्रचित होकर के। श्री कृष्ण के विरह में जो आपको हमको बिल्कुल नहीं है, भगवान से विरह, मैं बार बार बोल रहा हूं, विरह नहीं है, दिखावा है। मैंने तो ऐसे भक्त देखे हैं, अगर भगवान से तुम्हारा डिमांड पूरी ना हो, मंदिर जाना छोड़ देते हैं, मूर्ति की पूजा करना छोड़ देते हैं। अरे कि हम रोज इनका इतनी सेवा करते हैं, हमने इनसे कहा था हमारा बेटा बीमार ना हो, हमारा बेटा मर गया। ऐसे भगवान को क्या रखना घर में, निकालो बाहर। अब आप देख लीजिए। लेकिन गोपियां स्वार्थी नहीं है, इनका प्रेम स्वार्थ का प्रेम नहीं है। श्री कृष्ण के विरह में गोपियों की दशा अब क्या होने लगी? भगवान को ना देखकर, जैसे ही भगवान आंखों से नहीं दिखते तो आंखें बंद करके अपने हृदय में गोता लगाती हैं, जिसे समाधि बोलते हैं। वहां तो कृष्ण मिलता ही मिलता है। अब भगवान को ना देखकर ब्रज गोपियों की वैसी दशा हो जाएगी। कैसी दशा हो गई? जैसे गजराज के बिना हथनियों की हो जाती है। आपने गज और ग्राह की कथा सुनी होगी। जब तक गज बलशाली था, हथनियां उसके साथ साथ थी, और जैसे ही गज को ग्राह ने पकड़ा, उन्होंने खूब पूंछ पकड़ के खींचा ग्राह की, कि ग्राह को छुड़ा लें इससे, लेकिन ना तो ग्राह पकड़ में आ रहा था और ना गज को निकाल पा रही थी। अब पत्नियां बेचारी हथनियां क्या करें, सब वापस चली गई। बोले हम इसके साथ थोड़ी मरेंगी। सैकड़ों हथनियां। तो जैसे गजराज के बिना हथनियों की होती है, उनका हृदय विरह की ज्वाला से जलने लगा। तो गोपियां भगवान श्री कृष्ण की, उन्हें हृदय में गजराज की चाल, प्रेम भरी मुस्कान, विलास भरी चितवन, मनोरम प्रेमालाप, भिन्न भिन्न प्रकार की लीलाओं का श्रृंगार रस की भाव भंगिमा ने उनके चित्त को चुरा लिया। आपका हमारा चित्त कभी नहीं चुराया भगवान की लीलाओं ने। हमें जब चुराया, ऐसा नहीं है कि आपके चित्त को कोई चुराता नहीं है, आपके चित्त को परिवार के लोग चुरा लेते हैं। और उसका कारण है ना, हमारे चित्त में, हमारे भाव में, हमारे प्रेम में संसार है। गोपियों के चित्त में, गोपियों के भाव में, गोपियों के प्रेम में भगवान है। ऐसा नहीं कह रहा हूं मैं कि आप कभी गोपी नहीं बनोगे, आप भी बनोगे एक दिन। आज सत्संग सुन रहे हो, कभी न कभी आपको आत्म जागृति इसी जन्म में भी हो सकती है और अनंत अनंत जन्मों के बाद हो सकती है। लेकिन जब भी होगी ऐसे ही होगी। फिर आप यार की तस्वीर दिल में छुपा रखी है, यार की तस्वीर दिल में छुपा रखी है। जब भी जी चाहा गर्दन झुकाई और दीदार कर लिए। आपका प्रीतम आपके हृदय में, आपके भाव में। बताओ, हमारे लिए, भगवान के लिए हमारे पास कभी आंसू नहीं आए, और संसार के लिए इधर हम सुने किसी की मृत्यु का, तुरंत रोना शुरू कर देती हैं स्त्रियां। ये कमाल है। कारण क्या है? वो अपने को शरीर मानते हैं तो शरीर के संबंध में रोना आता है। तो गोपियां भाव भंगिमा ने चित्त को चुरा लिया। अब प्रेम की मत वाली गोपियां श्री कृष्ण में हो गई। ये है असली भक्ति। हमारा जीवन जिस दिन भगवान में हो जाएगा,
वो भगवान में कैसे होता है? बैठे बैठे रोने की रुत है पागल होने की, आंखों को जिद आन पड़ी सावन भादो होने की। संसार के लोग पूछेंगे कि क्या दुख है, क्यों रो रहे हो? आप किसी को बताओगे नहीं, आंसू पहुंचोगे लेकिन वो फिर निकल आएंगे। क्यों? अंदर की टीस होगी। लेकिन अभी हमारी वो स्थिति नहीं है। अभी हम लोग शरीर मानकर जिंदा है। ये कोई नहीं जानता मेरे कारण ये शरीर जिंदा है, आत्मा के कारण शरीर चल रहा है, कोई नहीं जानता। और जानते भी हैं तो केवल शाब्दिक ज्ञान है। तो मतवाली गोपियां कृष्णमयी हो गईं और फिर श्री कृष्ण की विभिन्न चेष्टाओं का अनुकरण करने लगी। यानी जैसा भगवान के साथ नृत्य करती थी, लीलाएं करती थी, वैसी गोपियां उद्धव जी देख के चौकन्ने हो रहे हैं। अरे अभी तो मुझे दृष्टांत दे रही थी और अभी इनकी समाधि लग गई। ये प्रेम की पराकाष्ठा है। ये किसी किसी संत महात्मा की लग जाती है। 1 मिनट कीर्तन कीजिए, फिर आगे चर्चा करेंगे कि गोपियां कैसा